अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बायकॉट मुहिम की तरफ, यानी माफ़ियाज़ के हवाले से या माफ़ियाज़ के ऊपर एक बायकॉट मुहिम जो चल रही है उसके ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी किस्म का कोई कानून नहीं है। तो कानून नहीं है तो हर बंदा अपने ये कह लो कि अपनी फ़ील्ड के अंदर एक माफ़िया का किरदार अदा करता है। यानी अगर कोई आटा हो गया तो आटे के ऊपर माफ़िया बनी हुई है, चीनी हो गई तो चीनी के ऊपर माफिया बनी हुई है। यानी हर आइटम जो भी मार्केट के अंदर एक सेल हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर एक माफिया बनी हुई है। यानी बड़े जो लोग हैं वो स्टॉक करके और मार्केट का रेट मसनूई तौर पर बढ़ाते हैं, और जैसे ही मार्केट के अंदर ज़्यादा स्टॉक आ जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिक रेट उसका गिर जाता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर हर तरह से छोटी हो गई चीज़ या बड़ी हो गई, हर चीज़ के ऊपर माफिया बनी हुई है। और यही माफिया जो इस वक्त सरगर्म हुई हुई है वो रमज़ान के अंदर आज मेरे ख्याल से चौथा रोज़ा है, और अफ्तार का टाइम हो चुका है। यानी आप ये देखें कि रमज़ान आते ही वो माफिया फ्रूट के ऊपर सरगर्म हो गई, और फ्रूट के अंदर इस तरह से सरगर्म हुई है कि आप ये देखें कि जो चीज़ 200 रुपये रेट था वही चीज़ रमज़ान आते ही, यानी आज अगर बुध का दिन है 200 रुपये रेट है, तो कल अगर जुमेरात का दिन है, पहला रोज़ा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक 450 500 के ऊपर चली गई। यानी आप हद देखो कि कोई भी चीज़ें अगर सेब की बात की जाए 300 रुपये रेट से वो तकरीबन जंप करके 700 रुपये 600 रुपये रेट चला गया। एक पहली बात तो ये है कि अवाम आटे को पूरा नहीं कर पा रही। यानी अब आटे के इस तरह से फाक्या कशी हुई हुई है कि लोग आटे को नहीं पहुंच पा रहे। लोग खाने पीने के अंदर जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जिस तरह से आटा, शुगर, इसी तरह से ऑयल वगैरह, इन चीज़ों को अवाम पूरा नहीं कर पा रही। और इसके साथ साथ अवाम के साथ एक और मसला ये कि वो अब फ्रूट भी नहीं खरीदे। यानी पूरे साल के अंदर अगर रमज़ान के अंदर वो फ्रूट वगैरह खरीद रही है, तो आप ये देखें कि वो रमज़ान के अंदर भी इस तरह से नहीं कर सकते कि वो फ्रूट वगैरह खरीदें। तो इसके अंदर अब जिस तरह से जेडीसी के जफर अब्बास ने आवाज़ उठाई है, पूरे एक ये कह लो कि शहर कराची के अंदर वो बायकॉट मुहिम चलाई है। और बायकॉट मुहिम जो चलाई है प्रॉपर, उन्होंने हर चीज़ की रेट लिस्ट वगैरह दिखाई है। जब दिखाना स्टार्ट करी तो वो बकायदा, यानी वहाँ पर मैंने अवाम को देखा तो वहाँ पर वो ठेले के ऊपर किसी के पास रेट लिस्ट थी नहीं, बल्कि थी सबके पास, लेकिन किसी ने सामने फ्रंट पर रखी भी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो फ्रंट के ऊपर रख देंगे तो उन्हें उसी रेट से सेल करनी पड़ेगी जो एक गवर्नमेंट का रेट निकला हुआ है। और हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम इतना ज़्यादा ये कह लो कि पावरफुल है कि वो जो चीज़ निकालते हैं उसके ऊपर उनका अमल तो करवा ही नहीं सकते ना वो बेचारे। वो सिर्फ अपने अपने मुफादत के अंदर पावरफुल हैं। इसके अलावा अगर शहर के अंदर कुछ भी हो रहा है या कुछ भी कानून कानून तोड़ा जा रहा है या एक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है किसी कानून के ऊपर, तो वो उनकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो आपको रेट लिस्ट देंगे, रेट लिस्ट देने के बाद आप अगर उसके ऊपर सेल करते हो तो भी जजाकल्ला, और अगर नहीं सेल करते तो भी बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। उनकी सेहत पर फर्क पड़ना ही नहीं है। अब इस काम के लिए अवाम ने आवाज उठाई, और बकायदा आज ये कह लो तीसरे रोजे को आवाज उठाई थी। आज चौथा रोजा है, और चौथे रोजे के अंदर ही अवाम के नताइज आना शुरू हो गए। आप हालत देखो, जो फल 600 रुपये रेट चल रहा था वो अब 400 पर आ चुका है, और जो 800 चल रहा था वो 600 पर आ गया। यानी 2 दिन पूरे नहीं हुए, 2 दिन के अंदर 200 रुपये रेट कम हो गया। तो मजीद भी अवाम से यही अपील है कि इस बाइकआउट मुहिम के अंदर प्रॉपर पूरा साथ दिया जाए, और हर तरह से लोगों को ये कह लो कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई आवाज़ उठाई जा रही है तो एक दूसरे का साथ दिया जाए। ये चीज़ें जहन के अंदर नहीं लेकर आओ कि यार मेरे नहीं खाने से क्या हो जाएगा। सारी अवाम ने भी तो बायकॉट किया हुआ है ना, सारी अवाम भी तो खा रही होगी या सबों ने भी तो किया होगा ना। तो वो चीज़ें जहन के अंदर नहीं लेकर आओ। कतरे कतरे से दरिया बनता है। इंसान एक का साथ एक बंदा देगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर एक पूरी पूरी यूनिटी बनेगी। और अवाम अगर सबके सब साथ मिलकर करेंगे तो उस चीज़ पर जल्दी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं हम लोग। तो बेहतर ये है कि उस मुहिम का साथ दिया जाए, और इस तरह के जैसे जिस तरह के ये लोग हैं फ्रूट के अंदर या एक माफिया जो बैठी हुई है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अभी मैं डाक खाने की एक वीडियो चेक कर रहा था कि वो एक साहब है, वो 80 रुपये रेट से की आवाज़ लगा रहे हैं और दूसरा 100 रुपये रेट की आवाज़ लगा रहा है। तो वो सारी की सारी यूनियन मिलकर उस अकेले बंदे को धो रही है। किस वजह से धो रही है कि तुम 80 रुपये रेट क्यों लगा रहे हो, तो तुम हमारे कस्टमर क्यों खराब कर रहे हो। यानी आप हालत देखो, जहालत की इंतहा देखो कि अगर एक शख्स रेट कम कर भी रहा है तो उसके उसके ऊपर बाकायदा उसके गले के अंदर फिट हो रहे हैं कि यार ये रेट तुम कम क्यों लगा रहे हो।
तो मतलब इस तरह का हर हर फील्ड के अंदर यही वाली हालत है, हर फील्ड के अंदर यही हालत है, हर बंदा मतलब ये कह लो कि खाने को लगा हुआ है। आप अपने लिए नहीं, ठीक है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए, जिनके मतलब जो लोग तरस जाते हैं, और ये वो महीना होता है जिसके अंदर वो खाना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर मतलब आप ये देखें कि इस तरह के लोग आकर और वो उनके मुंह से ये चीजें छीन लेते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।